2024 के चुनाव हुए हैं वह पीडीए का जादू चला है लोगों के ऊपर, या संविधान बचाओ का जो नारा लगा था वह वोट ऑफ परसेंटेज वहां पे स्लिप हुआ है? क्या कहना चाहेंगे, जो इतना कैटराइज वोट हुआ करता था, जो अम्बेडकरवादी लोग हुआ करते थे, वह लोहिया के विचारों से कहीं ना कहीं सहमत नजर आए हैं? क्या कहना चाहेंगे कि वह अभी राहुल गांधी या गठबंधन पे भरोसा करा है या अखिलेश यादव पे ज्यादा भरोसा करा है? किस नजर से आप देखते हैं इन सब चीजों को? क्या बहुजन समाज का जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो लगातार कम हुआ है, तो ये वोट ऑफ परसेंटेज कहाँ गया है, आपसे जानेंगे सर। थैंक यू। आपने जो है बहुत गहरा सवाल पूछा है, और ये सवाल आज वर्तमान में जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं या सामाजिक जो लोग हैं उनकी चिंता का सबब बना है, खास करके जो बहुजन समाज के दुख सुख से अपने आप को जोड़ के देखते हैं जी। और जिस तरह की मनुवादी मीडिया इस देश में माहौल बना रही है, खास करके बहुजन आंदोलन और उसमें भी खास करके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के चिंता का एक कारण सा है। लोग चिंतित हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा साहब का जो सपना था आरपीआई जैसी पार्टी बनाने का, तो वो सपना साकार नहीं हो सका, लेकिन मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी के रूप में वो सपना साकार किया। जी। एक मजलूमों की पार्टी उन्होंने इस देश में राष्ट्रीय पार्टी बनाई। इस देश में जो लोकतंत्र है, जैसा कि मान्यवर साहब कहते थे, इस देश में सही लोकतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र में नोट वाले लोग जो है वोट वाले लोगों के ऊपर भारी पड़ते हैं। यानी कि पैसे का इस्तेमाल करके इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया जाता है जी। और जो मजलूम है वो हमेशा पैसे के अभाव में, पैसे का अभाव उनके कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी बाबा साहब के विचारों पे चल के मान्यवर साहब कांसीराम और माननीय बहन जी ने इस देश में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी को बनाया। लेकिन विगत कुछ सालों में बहुजन समाज पार्टी का खास करके राजनीति के क्षेत्र में जिस तरह का परफॉर्मेंस है, जिस तरह का प्रदर्शन है, उससे बहुजन कैडर, सामाजिक जो जागरूक लोग हैं, उनके बीच में बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसमें जो आपने सवाल किया है कि जो 2024 के रिजल्ट को ध्यान में रख के कि 2024 में खास करके एनडीए को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पार्टियों में एक है, जो अपोजिशन, विधानसभा में अपोजिशन की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसने जो है अपने स्वाभिमान सम्मान के खिलाफ जाके अपने स्वाभिमान सम्मान की चिंता न करते हुए वो कांग्रेस के सामने घुटने टेकी और अंततः वो इंडिया गठबंधन में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए। और जिसका नतीजा ये निकला कि इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में एनडीए या नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता में आने से रोका। जी। अब सवाल ये है कि क्या जो सत्ता में एनडीए की सरकार को रोका गया है, तो क्या उसमें जो पीडीए का नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, क्या वो नारा जो दलित, जो बहुजन या जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, क्या वो नारा उनको अपील किया? क्या वो उस पीडीए के नारे से प्रभावित हुए? या जो उनके सामने संविधान बचाओ का नारा था, ये दो नारे में उनको सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी बात जो है उनके लिए महत्वपूर्ण लगी जिसके कारण वो जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ खड़े हुए? जी। अगर हम इस बात को थोड़ा सा पड़ताल करेंगे तो ये देखेंगे कि पिछले कई सालों से बहुजन समाज में संगठन के नाम पे, प्रोग्राम के नाम पे, कैडर के नाम पे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जी। और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है और बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ लोग अगर पीडीए को एक्सेप्ट करते हैं, तो जो मैंने देखा है, जो मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है, तो उसमें जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है
उसमें बदलाव नहीं है। इसमें बदलाव किसका है? हमेशा से बहुजन समाज पार्टी में एक विरोधी खेमा रहा है। जी, आपको पता है कि विरोधी खेमे के कारण ही जो बामसेफ जैसा संगठन था वो टूट गया, और बामसेफ जिन शर्तों पे टूटा था वो शर्तें बामसेफ आज तक नहीं पूरा कर पाया, और जिस विरोध के कारण वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बामसेफ टूटा था, आज उन्हीं पद चिन्हों पे, उन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से बामसेफ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर्ड बामसेफ चलाते हैं, जबकि मान्यवर साहब का जो सपना था वो अनरजिस्टर्ड बामसेफ चलाने का। जैसे उनका कहना था कि भाई हम इस समाज के लाभार्थी हैं, एम्प्लॉई जो है बहुजन समाज के आंदोलन के लाभार्थी हैं, और जैसे हम अपने घर के संसाधनों के लाभार्थी होते हैं तो अपने घर को पे बैक टू करते हैं, हमेशा अपने घर के लिए जो है हम जीते मरते हैं। तो अगर हमारे अंदर चेतना ये जगनी चाहिए कि जिस समाज के आंदोलन के कारण हमें ये नई जिंदगी मिली है, तो उसे भी हमें पे बैक टू करने की जो है चाहत पैदा होनी चाहिए, वो हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए। तो इसलिए साहब ने सरकारी नीतियों को समझते हुए सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक योगदान देने के लिए बामसेफ, अनरजिस्टर्ड बामसेफ की संकल्पना रखी, और अनरजिस्टर्ड बामसेफ ने बहुत तरीके से और बहुत प्रभावी तरीके से समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभाई। जी, लेकिन राजीव गांधी या कांग्रेस पार्टी का को इसका नुकसान होने लगा, तो राजीव गांधी ने बामसेफ को तोड़ लिया, और तोड़ने का नतीजा है कि लोग बामसेफ को रजिस्टर कराने लगे, और ये रजिस्टर बामसेफ के लोग आज तक समाज में अपना कोई प्रभावकारी काम दिखा नहीं सके। जी, हालांकि ये बार बार कोशिश करते रहे, 2012 में कोशिश किए, 2017 में कोशिश किए, 2022 में कोशिश किए। ये जो रजिस्टर्ड बामसेफ के लोग हैं वो, इनका मूल स्वभाव बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध है। ये जनता को बहुजन समाज में, अगर इनकी जो जागृति है वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है। ये हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट से भटक गई है और ये मिशन मूवमेंट को चला रहे हैं, जबकि अगर चरित्र के हिसाब से, कंडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी नहीं भटकी है, ये लोग भटके हुए हैं। अब ये लोग आंदोलन को बेचने के लिए किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो विरोधी पार्टियां हैं उनको मजबूत करने के लिए जो रजिस्टर्ड बामसेफ के लोग हैं, उन्होंने 2017 में, 2022 में समाजवादी पार्टी को अपना जो है समर्थन दिया। लेकिन चूंकि उस समय समाजवादी पार्टी को यह विश्वास था कि बिना इन रजिस्टर्ड टट्टुओं के जो है वो मुस्लिम समाज के सहयोग से बीजेपी को हरा देंगे, वो पिछड़े समाज के सहयोग से बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए। तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए इन टट्टुओं का इस्तेमाल किया, क्योंकि सबको पता है कि बहुजन समाज के लोग जो है बहुजन समाज के लोगों पे भरोसा करते हैं, और बहुजन समाज के बीच में अगर इनको भेजा जाए, खास करके जो रजिस्टर्ड बामसेफ के टट्टू हैं, अगर इनको भेजा जाए तो बहुजन समाज क्या है, इनकी बात मान सकता है। और उन्होंने पिछले चुनाव के नतीजों से ये बात सीख लिया कि इन टट्टुओं को भी इस्तेमाल करना जरूरी है। तो इस बार जो है, जो रजिस्टर्ड बामसेफ के टट्टू थे, उनके दिमाग में संविधान खतरे में है, इसका पूरी तरह से इंडिया गठबंधन ने नैरेटिव तैयार किया, और वो नैरेटिव जो है ये रजिस्टर्ड बामसेफ के टट्टुओं को दिमाग में भर के उनको जो है दलित और बहुजनों के बीच में भेजा, जिसका नतीजा हुआ कि कुछ संविधान बचाने के नाम पे कुछ लोग जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ गए हैं।
ये वो लोग नहीं है, वो आज पछता रहे हैं, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। जी इसलिए वो संविधान बचाने के नाम पे उन्होंने इंडिया गठबंधन को गले लगाया है। इसमें समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे का कोई भी रोल नहीं है। जी जो जो समाज के लोग, जो बिकाऊ लोग हैं, उनकी बात नहीं है। जो समाज के मिशनरी हैं, जो फूले साहू अंबेडकर के आंदोलन से जुड़े लोग हैं, अब वो कहीं ना कहीं ये पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने गलती कर दी है। हम ऐसे पार्टी के पाले में चले गए जो बहुजनों का परमानेंट दुश्मन है। जी उसने पीडीए नाम जरूर दिया है, लेकिन देखिए, जो मोरल सवाल है, एक पॉलिटिकल सवाल होता है, दूसरा मोरल सवाल होता है। जी तो पीडीए का जो लोगों के सामने नारा रखा गया है, लेकिन अगर टिकट वितरण में देखें तो न पॉलिटिकल सवाल हल किया गया है इंडिया गठबंधन द्वारा, न मोरल सवाल। पीडीए का जो प्रपोर्शन है टिकटों के वितरण में, आप देखेंगे मुस्लिम समाज को उसमें पूरी तरह से अनदेखा किया गया है, बहुत सारी जातियों को अनदेखा किया गया है, दलित पिछड़ों का अनदेखा किया गया है। तो ये बताता है कि इंडिया गठबंधन न पॉलिटिकली करेक्ट है, न मोरली करेक्ट है। लेकिन चूंकि उसने ऐसे लोगों का, ऐसे दलित समाज के ऐसे बिकाऊ लोगों का इस्तेमाल किया कि जो लोग दलित समाज के बीच में ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि संविधान खतरे में है। तो ये जो इंडिया गठबंधन की जीत है, ये जीत ठीक है, आज तो माननी पड़ेगी, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि जो लोग संविधान को खतरा बता रहे थे, अब वो लोग ये समझने लगे हैं कि ये उनके साथ धोखा हो गया। पीडीए एक छलावा है, लोगों को पीडीए की नीति पे कोई विश्वास नहीं है। लोगों ने समाजवादी पार्टी के शासन प्रशासन को देखा है, और वो शासन प्रशासन या समाजवादी पार्टी हमेशा से दलित पिछड़ों के मुद्दे, खासकर रिजर्वेशन के खिलाफ रही है, आज भी है। आज भी सबसे ज्यादा एट्रोसिटी दलित और मुसलमानों पे हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक भी मुद्दा नहीं उठा रही है। इवन मजे की बात बताएं, एक अभी हाथरस में स्टैम्पेड, भगदड़ मच गई एक धार्मिक प्रोग्राम के दौरान। एक पाखंडी बाबा जो है वो धार्मिक प्रोग्राम कर रहा था, उसमें भगदड़ मच गई और 100 से ज्यादा लोगों की उसमें हत्या हो गई। जी लेकिन अखिलेश यादव उस हत्या में जब लोग पूछते हैं कि बुलडोजर चलाने का आप चलाने की डिमांड आप कर रहे हैं कि नहीं, तो अखिलेश यादव मजाकिया अंदाज में बोलते हैं कि कौन से बाबा के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात करूं। जी क्यों? क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के कहीं न कहीं समर्थक हैं। दूसरा क्या है कि जो जिस बाबा के आश्रम में ये भगदड़ हुई, उस बाबा ने इनको वोट दिलाने का, आशीर्वाद दिया था, वोट दिलाने का काम किया था। तो इनके लिए ये बता पाना कि कौन से बाबा के घर बुलडोजर चले, ये मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इनकी कोई विजनरी पॉलिटिक्स नहीं है। इनके एजेंडे में पीडीए का एजेंडा नहीं है। अगर पीडीए का एजेंडा होता तो जिन दलितों की वहां पे, ज्यादातर दलितों की वहां हत्या हुई है इस स्टैम्पेड में, ये जरूर कोई ना कोई एक्शन लेने की बात करते, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अब ये बात धीरे धीरे ये समझ में आने लगी है, और लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ जो खास करके दलितों का वोट गया है, वो वोट सिर्फ संविधान के डर के कारण गया है, ना कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ गया है, ना वो पीडीए की नीतियों से प्रभावित होकर गया है। क्योंकि वो कैडर अम्बेडकराइट है और उसको भारतीय संविधान से ज्यादा वो अपने को जोड़ के रखता है। इसलिए भारतीय संविधान के नाम पे, बचाने के नाम पे, वो जो है पीडीए या इंडिया गठबंधन के साथ गया है। तो ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई जो है, बहुत सारे सर्वे, बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारे रिपोर्ट इसको छुपा रहे हैं, और वो केवल इस बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है खत्म होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी का जो इलेक्टोरल जो परफॉर्मेंस है, वो सबको ये बता रही है कि अब बहुजन समाज पार्टी में कोई ताकत नहीं है। जबकि अगर समाजवादी पार्टी की जो सेकेंड ऑर्डर की लीडरशिप है,
जितने भी महासचिव हैं, दो चार को छोड़ के आप देख लीजिए, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जो है कद्दावर नेता है। और सारे लोग आज भी बहुजन आंदोलन की बात करते हैं और उनका असर पड़ा है जो बहुजन आंदोलन की बात की है। आज वो समाजवादी पार्टी के वो पुराने नेता आपको समाजवादी पार्टी के दूसरे लाइन के नेतृत्व में नहीं दिखेंगे। आज ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं। ये संविधान का नारा तो बहुजन समाज पार्टी का है। मोरली कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जीत है। पॉलिटिकली बहुजन समाज पार्टी जो है जीतने में असफल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे पे भी आज पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे हैं। इस सच्चाई से कोई भी मुख नहीं मोड़ सकता। और अगर बहुजन समाज पार्टी अगर इसके केंद्र में होती तो आज की जो राजनीति है, आज की देश की जो हालत है वो कुछ और होती। ये जो है लोगों को समझने की जरूरत है। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।